हैरान हो रही हो ना? नहीं नहीं, हैरान नहीं हो रही हो, घबरा रही हो कि कविता घर छोड़कर क्यों नहीं जा रही है। वो इसलिए क्योंकि 35 साल से मैंने अपना घर संसार संजो कर रखा है। तुम्हें घर में, जायदाद में अपना 50% का हिस्सा मुबारक हो, मगर जरा इस घर के लोगों के दिलों में झांक कर देख सकती हो तो देखो, वहां सिर्फ मेरे लिए प्यार है। पूरा का पूरा 100%। विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। तुम इस घर में आकर अपना हक जमाना चाहती हो ना? ठीक है, मगर देख लेना, जीत मेरी होगी। You will have to go, सुंदरी। मम्मी जी इस लड़ाई में अकेली नहीं है, हम सब उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़े हैं। अपनी हार तो आप लोगों को साफ नजर आ रही होगी। अगर अब भी थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी इंसानियत बाकी है तो ये घर छोड़कर चले चले, वरना इस परिवार की ताकत आप लोगों को यहाँ टिकने नहीं देगी, तोड़ देगी आपका गुरूर, आपका भ्रम। अच्छा बोलती हो। लगता है इतनी ऊंची ऊंची बातें करना तुम्हें अपनी सास ने सिखाया है। कविता, अपनी बहू से कहो इतना ना बोले। अब देखो ना, हमारा गुरूर वो परिवार तोड़ेगा जो खुद टूटा हुआ है। सच कह रही हूं कविता, ऐसा नहीं होता ना तो आज वीरेंद्र रायजादा मजबूर सा 2 परिवारों में बटा हुआ यहां नजर नहीं आता। वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ होता। हाँ कविता, तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। कविता रायजादा ने उस घर को छोड़कर जाने का इरादा बदल दिया। मैं तो उसका गुरूर टूटते हुए देखना चाहता था, रायजादा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहता था। लेकिन कविता रायजादा ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि कविता रायजादा अपना अपमान सहने वालों में से नहीं है। रुद्र, वो जो भी करना चाहती है करे, लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूं कि आखिरकार मेरी मां के कदम उस घर में पड़ ही गए। निहारिका, बस तुम एक वादा कर दो कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। ये कहने की भी जरूरत है? कहने की जरूरत तो नहीं है, पर मुझे सुनना अच्छा लगता है। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, यही तो मेरी हिम्मत है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। निहारिका,
कभी तुमने सोचा है हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है? मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। आखिर कविता रायजादा ने अपना इरादा बदला तो क्यों बदला? आज एक बहू ने अपनी सास को सही वक्त पे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू वेदिका, थैंक यू वेरी मच। आज अगर तुम मुझे सही और गलत की पहचान न करवाती तो मेरा फैसला शायद बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर देता। मामी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। बहू, लेकिन बेटी की तरह प्यार दिया है आपने मुझे। मामी जी, आप घबराइए। आपके हर फैसले में मैं आपका साथ दूंगी। आपकी ये लड़ाई मैं आपके साथ लड़ूंगी। हर कदम में आपका साथ दूंगी। मम्मी, क्या सोच रही हैं आप? वेदिका, आज सबके सामने जो मैंने कहा कह तो दिया, पर सच बताऊं, इतनी हिम्मत वाली मैं हूं नहीं। इस दिल के अंदर झांक कर देखोगी, टूटे हुए दिल के 1000 टुकड़े नजर आएंगे तुम्हें। तुम भी औरत हो, इस एहसास से गुजर चुकी हो। एक पत्नी एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दूसरी औरत के साथ कैसे रह सकती है? घर की हवा में सांस लेती थी, दिल खिल उठता था मेरा। आज वही सांसें बोझल सी हो गई है। इस ठहरी हुई हवा में दम घुटता है मेरा। जी चाहता है कहीं दूर चली जाऊं, इस घर से, इस शहर से। दिमाग सुन्न हो गया है। क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी के इतने मटमैले रंग देखे, बस इस दिल में जैसे जीने की इच्छा ही नहीं रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की? रिलैक्स ब्रदर। वैसे तुम आदत डाल लो मुझे अपने आसपास देखने की। और हाँ, तुम ये हिम्मत की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी कुर्सी पर ही तो बैठा हूं। अब इतना तो हक बनता है ना भाई का। रुद्र, अपनी ये बकवास बंद करो। कम ऑन अंतरिक्ष, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। एंगर इज इंजूरियस टू हेल्थ। इनफैक्ट मेरा कोई इरादा था नहीं तुम्हें परेशान करने का, लेकिन अब क्या करूं? तुमने मेरा कैबिन खाली करवा दिया। अब कोई तो जगह चाहिए थी ना मुझे बैठने के लिए। वॉचमैन! वॉचमैन! चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम्हें किसने यह हक दिया मुझे यहां आने से रोकने का? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। खुद चले जाओ, वरना तुम्हें धक्के मरवा मरवा के यहां से निकलवा दूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रिलैक्स, टेक इट इजी। और हाँ, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो
तो ना केवल तुम मेरा कैबिन दोबारा सेट करवा दोगे, बल्कि अपने इन वॉचमैन और प्यून से यह भी कह दोगे कि कोई रुद्र साहब को यहां आने से नहीं रोकेगा। अंडरस्टैंड? You bloody! गाली नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम सबके पास मिलाकर 50% है और मैं अकेला इस बिजनेस एम्पायर का 50% का मालिक हूं। तो तुम खुद एक हिसाब लगा लो किसका ज्यादा हक बनता है। सो मिस्टर अंतरिक्ष रायजादा, आज से इस ऑफिस में मेरा और उस घर में मेरी मां का हुक्म चलेगा। आज शाम तक मेरा कैबिन दोबारा ठीक करवा देना, क्योंकि ये कैबिन मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस कैबिन। वो भी नहीं हो सकता ना, है ना? कि मतलब हाँ 10, कुछ भी नहीं 10 की। हाय रब्बा, इस परी जवानी में मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं आ रही, और मेरे दिमाग पर तो जैसे नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। ना कोई सोच ना कोई ख्याल। तीतू एक काम करते हैं, हम कोने में खड़े होकर सोचते हैं, दिमाग चलेगा। चल चल उधर। हाँ आ जाओ। हम सोच। हाँ। दीदी ये कैसे हमारे गले में मुसीबत पड़ गई है। हाय नहीं, एक ही कार और मालकिनें बनेंगी 2, और उनके अपने अपने बच्चे, अलग अलग माएं और एक ही पियो, और इन दोनों के बीच में लटकेंगी हम दोनों। देखना दीदी, डेथ हमारी होने वाली है। हाय हम बेचारियां। तू हाँ, इस चक्कर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अरे जरा सोच, एक आधे कार में राज करेगी, दूसरी बाकी की कार में राज करेगी, बीच में रह जाएंगे हम दोनों। और क्या, एक को मनाएंगे तो दूजी नाराज हो जाएगी, दूजी को मनाएंगे तो ये सड़ जाएगी। देखना इनके स्यापे में ना मेरी एक बारी नहीं 2-2 बारी डेथ होने वाली है। तीतू इस परी जवानी में मेरा खुराफाती दिमाग एक ही बात सोचता है, मौके का फायदा उठाना सीखो, मौके का फायदा उठाना सीखो। दीदी आपकी इस बात ने ना तो मेरे दिमाग से नो एंट्री का बोर्ड ही हटा दिया। ओह मेरा तो दिमाग जाग उठा है। आपके कहने का ये मतलब है कि जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसकी तरफ ही झुक जाए। हाय नी, यही बात है, वो खुश तो हम भी खुश। दीदी हम दोनों होशियार पर सिस्टर्स कितनी इंटेलिजेंट है। रब्बा दीदी आंख से सुरमा निकालो, हम दोनों को नजर न लग जाए। ये मंदिर मेरा है। कविता, जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। फिर किस बात का झगड़ा? जो भी है हमारा है। पूजा का एक और भी नियम है, पूजा में कभी बाधा या विघ्न नहीं डालना चाहिए। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। एक सलाह देती हूं कविता, अपने अतीत के साये से निकलकर अपने आज के हालात से समझौता कर लो, जीना आसान हो जाएगा। और हां कविता, आज तुम और मैं, हम दोनों इस घर की हर चीज की बराबर की हकदार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमारे फर्ज भी बराबर ही होंगे, है ना? इस घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। आइंदा से इस मंदिर में अपने कदम रखूंगी। मैं इस मंदिर में कदम रखूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी।
समझती क्यों नहीं हो कविता? हालात बदल चुके हैं और ये तुम्हारा ही फैसला था कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी मेरे साथ। अब अगर तुम शांति से रहना चाहती हो ना, तो अपना ये घर बांटना सीख लो और अपनी ये जिद भरी आदतें छोड़ दो।